शेख सिल्ली, जो कि शेख चिल्ली के परपोते कहलाते थे, दूर की कौड़ी लाने में यकताए रोजगार थे। एक दिन बेगम से कहने लगे, प्लान बनाओ वरना तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। बेगम समझी शेख साहब फैमिली प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं। हवा में हाथ नचाते हुए बोली, शर्म नहीं आती इस उम्र में फैमिली प्लानिंग का जिक्र करते हुए? 11 बच्चे पैदा करने के बाद जब तबीयत ऊब गई तो तौबा की सूझी। शेख साहब ने बेगम की नासमझी पर सर पटकने के बाद जवाब दिया, हमें आज तक पता न चला खुदा ने किस मसलहत की बिना पर तुम्हें अक्ल से महरूम रखा। भाई, हम फैमिली प्लानिंग का नहीं 7 साला प्लान का जिक्र कर रहे हैं। औलाद के मुतालिक हमारा जो नजरिया है उससे सारी दुनिया बखूबी वाकिफ है। दरअसल गालिब का जो अकीदा आमों के बारे में था, हमारा वही बच्चों के बारे में है, यानी ज्यादा हों और मीठे हों। मीठे यानी स्वीट। हम बच्चों की तादाद से कभी भी नहीं घबराए। अगर एक बच्चा भी लायक साबित हो तो 99 नालायक बच्चों की तलाफी हो जाती है। फिर ये 7 साला प्लान क्या है? तौबा तौबा, बदमजाकी की हद हो गई। तुम प्लान को भला समझती हो। यही वजह है हमारे यहाँ जुबू हाली ने डेरा डाल रखा है। तुमने शायद वो शेर नहीं सुना, याराने तेज गाम ने मंजिल को जा लिया। हम, बेगम ने शेख साहब की बात काटते हुए सवाल किया, कौन से याराने तेज गाम ने? शेख साहब ने झल्ला कर कहा, ला हौल वला, अजीब नामाकूल औरत हो, कितने बेहुदा सवाल करती हो। अरे भाई, उन्होंने जिन्हें खुदावंदे करीम ने तौफीक दी कि 7 साला प्लान बनाए, लेकिन इससे उन्हें क्या फायदा? उनके वारे न्यारे हो गए। इन दिनों वो करोड़पति कहलाते हैं, शानदार कोठियों में रहते हैं, बेहतरीन कारों में घूमते हैं। मतलब ये कि बड़े ठाट बाट से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि वो कभी हमसे भी ज्यादा मुफलिस और कल्लाश थे। अगर ये बात है तो आप भी अल्लाह का नाम लेकर 7 साला प्लान बना डालिए, शायद इससे हमारे दिन फिर जाए। अभी बनाते हैं। तुम हिम्मत करके कागज और कलम ले आओ। कागज को मेज पर रखते हुए शेख साहब ने बेगम को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा पहले इस प्लान का जरा खाका सुन लो। फरमाइए। हम अपने 11 बच्चों को विलायत भेजेंगे क्रिकेट टेस्ट मैच में हिस्सा लेने के लिए। तुम भी ना उल्टी खोपड़ी की हो। क्रिकेट टेस्ट मैच में हिस्सा लेने के लिए नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए। इसके लिए रुपया कहाँ से आएगा उसकी फिक्र न करो। हम अपनी जमीन बेच देंगे, फिर भी काम न बना तो घर का असबाब फरोख्त कर देंगे। ये मसला तो हल हुआ। अब आगे चलिए। हम अपना बोसीदा मकान मिस्मार कर देंगे, इसके बजाय आलीशान कोठी तामीर करेंगे। कोठी के लिए रुपया कहाँ से आएगा? तुम यही बात कहना चाहती हो ना? कोई ना कोई खुदा का बंदा दे ही देगा। आखिर हिंदुस्तान में करोड़ों इंसान रहते हैं, ये सब तो बखील हो नहीं सकते। बिलफर्ज हमें किसी ने रुपया न दिया, हम गैर ममालिक में रहने वालों से अपील करेंगे, इस कार्य खैर में हमारा हाथ बटाएं। बहरहाल मायूस होने की कतई जरूरत नहीं। कोठी भी बन गई। अब और क्या बनाने का इरादा है? इसके बाद हम एक डीलक्स कार खरीदेंगे। ये माहाना किस्तों पर खरीदी जाएगी, जिन्हें हमारा कोई ना कोई दोस्त अदा कर देगा। फर्ज कीजिए हमारा कोई दोस्त किस्तें अदा करने पर रजामंद नहीं हुआ, फिर? तुम ऐसी फजूल बातें फर्जी क्यों करती हो? ये क्यों नहीं फर्ज करती कि हमारे इतने दोस्त रजामंद हो जाएंगे, हमें हर माह बजरिए कुरानदाजी फैसला करना पड़ेगा कि इनमें से कौन किस्त अदा करेगा। बसूरत दीगर हम 80,000 रुपए कर्ज ले लेंगे। कार लेने के बाद हमारा अगला प्रोग्राम क्या होगा? अगला प्रोग्राम पैदावार बढ़ाने का होगा। तुम शायद पूछना चाहोगी कि जमीन बेचने के बाद हम फसलें कहाँ उगाएंगे? इस सवाल का साफ और सीधा जवाब है, अपनी कोठी के आंगन में और कोठी की छत पर। कोठी की छत पर आप हल चलाएंगे क्या? अरे भाई, हल नहीं, ट्रैक्टर। फिर तो छत का खुदा ही हाफिज है। कोई मजाका नहीं, हम ट्रैक्टर जरा आहिस्ता चला लेंगे, लेकिन छत पर जगह ही कितनी होगी उसका वहम ना करो। हम जदीद खाद का इस्तेमाल करके थोड़ी जमीन में ज्यादा पैदावार हासिल कर लेंगे। 3 साल के बाद हमें फसल से इतनी आमदनी हो जाएगी कि हम अपना सारा कर्ज अदा कर सकें। इसके बाद आने वाले 4 बरसों में हमारी खुशहाली का वो ठिकाना होगा कि लोग हम पर रश्क करेंगे, रश्क। तो ये है आपके 7 साला प्लान का मुकम्मल खाका। अभी मुकम्मल कहाँ है? हमने तुम्हें ये तो बताया नहीं कि कोठी के 2 कमरों में पोल्ट्री फार्म खोला जाएगा,
500 मुर्गियां पाली जाएंगी। हर एक मुर्गी औसतन 10 चूजे। आप तो अपने परदादा शेख चिल्ली की तरह हवाई किले बनाने लगे। अरे परदादा जान तो बड़े सादा लौ थे। अगर कोई बाकायदा प्लान बनाते तो आज हमारे खानदान की हालत इतनी पतली ना होती। हाँ, तो हम कह रहे थे कि एक चूजा 2 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। अब हमारे पास 10,000 रुपए हो जाएंगे। इससे शायद आप भेड़ें खरीदेंगे। हाँ, और भेड़ों के ऊन फरोख्त करके जो रुपया आएगा उससे हम एक नई किस्म का कारखाना लगाएंगे। ये कारखाना कौन सा माल तैयार करेगा? ये कारखाना छोटे छोटे कारखाने तैयार करेगा, जैसे सीमेंट तैयार करने का कारखाना, ब्लेड बनाने का कारखाना, खांड बनाने का कारखाना, मोटरें बनाने का कारखाना, वगैरह वगैरह वगैरह। आइंदा जिस शख्स को कारखाना लगाना मकसूद होगा वो हमारे कारखाने से बना बनाया कारखाना आकर ले जाएगा। तब तो हम करोड़पति हो जाएंगे। इसमें क्या शक है? इस प्लान को अमली जामा कब पहनाया जाएगा? शेख साहब ने यकलख्त कहकहा लगाकर कहा, अमली जामा? बेगम, क्या तुम वाकई समझती हो कि प्लानों को अमली जामा पहनाया जा सकता है? तुम बड़ी सादा लौ हो। हम शेख चिल्ली के परपोते ही सही, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि प्लान सिर्फ कागज पर बनाए जाते हैं। जानती हो, अगर हम इस प्लान पर अमल करेंगे हमारा क्या हश्र होगा? हमें जमीन औने पौने फरोख्त करनी पड़ेगी। कोई शख्स हमें कर्ज देने पर आमादा ना होगा। हमारा कोठी बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होगा। अगर हम अपना बोसीदा मकान गिरा देंगे हमें फुटपाथ पर बसेरा करना पड़ेगा। हमारे बच्चे फीस अदा न कर सकेंगे और उन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया जाएगा। मुख्तसर ये कि हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। अगर ये मामला है तो इतनी नाफजनी की क्या जरूरत थी? बेगम, दिल्ली में एक बहुत बड़े शायर होते हैं, उन्होंने फरमाया था, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, फिर भी इसे अमली जामा पहनाने में हर्ज क्या है? जरूर जानना चाहती हूं। हाँ, हर्ज सिर्फ इतना है, जब हमारा 7 साला प्लान फेल हो जाएगा तो हम दोनों को ये नारा लगाना पड़ेगा, प्लान बनाओ तबाह हो जाओ।